हरियाणा के अहिरवाल की राजनीति और भी रोचक होने जा रही है, क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह का पोता, राव अजित सिंह का बेटा, राव इंद्रजीत सिंह के भाई का बेटा राव अभिजीत सिंह राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही एक यात्रा भी, विशाल यात्रा निकाल चुके हैं। अटेली से दावेदारी की है चुनाव लड़ने की और खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम लिया, अपनी बहन आरती राव का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोसली में सभा में कह दिया था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहा हूँ। उसके बाद भी ताऊ राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव ने यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यह तो गलत है। मैं तो एकता की बात कर रहा हूँ और एकता की शुरुआत रामपुरा हाउस से अपने परिवार को एकजुट कर कर आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो परिवार में ही अलग अलग रास्ता दिखाने की बात चल पड़ी है। आपको बता दें, रामपुरा हाउस के जो सदस्य हैं वो हर तरफ है। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में है, इनके दूसरे भाई, इनके जो चाचा हैं राव यादविंदर सिंह, वो कांग्रेस में हैं और इनके पिता इनेलो में हुआ करते थे। तो उनके पास हर पार्टी से ऑफर है, इस प्रकार का उनका कहना है। अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो चुनाव कौन से राजनीतिक दल से लड़ेंगे, लेकिन उनके पास ऑफर हर तरफ से खुला हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बयानबाजी वो इसी हिसाब से कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल का दरवाजा उनके लिए बंद ना हो। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर चुकी है। कल नायब सैनी, मोहनलाल बिडोली, पूनिया, विप्लव कुमार देव, इन सब की बैठक आरएसएस के नेताओं के साथ हुई। तकरीबन 6.5 घंटे यह बैठक चली है और आज शाम को फिर से एक और बैठक दिल्ली में होने वाली है। हरियाणा के नेता उपस्थित रहेंगे, केंद्र के नेता उपस्थित रहेंगे और विधानसभा की तैयारी को लेकर ये मीटिंगें चल रही हैं। कल की मीटिंग भी इसी उद्देश्य से हुई थी और आज की मीटिंग भी इसी उद्देश्य से होने जा रही हैं। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक बार फिर सदन में भिड़ते हुए दिखाई दिए, ओम बिरला से भिड़ते हुए दिखाई दिए और उनका भरपूर साथ दिया हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर बार राहुल गांधी का बचाव और ओम बिरला पर हमला करने का काम किया। आज अगर महिपाल ढांडा की बात की जाए तो महिपाल ढांडा ने दुष्यंत चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बार उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। नायब सैनी की सरकार धड़ल्ले से चल रही है, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कुछ भी गलत शब्द वो बोले जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जनता का इस पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार जेजेपी की एक भी सीट नहीं आने वाली है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बयानबाजी करते रहें। वहीं महिपाल ढांडा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि छाछ तो बोल रहे छालनी भी बोल रहे। आपको बताएं, इस मुहावरे का वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, इस बार इसका इस्तेमाल उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए किया है। अगर अभय चौटाला की बात की जाए तो अभय चौटाला की मुश्किलें अब की बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो एलनाबाद से विधायक चुने जाते हैं हर बार अच्छे खासे अंतर से, लेकिन इस बार बीजेपी ने चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर ली है। गोपाल कांडा जो सिरसा से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बने हुए हैं, वो इस बार एलनाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो एलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे तो अभय चौटाला की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरा, गोपाल कांडा की अपनी एक पार्टी है और वो भाजपा के सहयोगी बने हुए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। हो सकता है कि चुनाव नजदीक आते आते में गोपाल कांडा की पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होता हुआ दिखाई दिए और वो भाजपा के सिंबल पर अभय चौटाला के सामने खड़े हुए दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो इनेलो की ये सीट भी उनके खाते से जा सकती है।